Hello बच्चों, so let's see this question. The question says why when is bond dissociation enthalpy equal to bond enthalpy? हमें बताना है कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी कब इक्वल होते हैं। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा कि हमें समझना रहेगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसे हम बीडीई बोल देते हैं शॉर्ट में। सो बीडीई एंड बीई यानी बॉन्ड एंथैल्पी। सो शॉर्ट में लिखते हैं हम बीई यानी बॉन्ड एंथैल्पी एंड बीडीई। ये है हमारे की कॉन्सेप्ट, हमें समझना है। तो अगर मैं एकदम एज जनरल बात करूं तो ये दोनों एंथैल्पी चेंज होते हैं। बोथ ऑफ देम आर एंथैल्पी चेंज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स। बॉन्ड हम जब ब्रेक करते हैं तो उनमें जो एंथैल्पी चेंज होती है वो होते हैं बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर हम पर्टिकुलर बात करें जो मेन डिफरेंस होता है इन दोनों में, सो पर्टिकुलर बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज वैल्यू होती है। बॉन्ड एंथैल्पी एक एवरेज वैल्यू होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर्टिकुलर वैल्यूज की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है फॉर पर्टिकुलर बॉन्ड। दोनों के दोनों गैसियस के लिए हम बात करेंगे हमेशा। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की पर्टिकुलर वैल्यू होती है फॉर पर्टिकुलर बॉन्ड। और एक और डिफरेंस की बात की ये होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स में यूज होता है। होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं और डिफरेंसेस बिटवीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों इक्वल कब होंगे। सो जब हम किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हम जब कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे गैसियस होने चाहिए, गैसियस ऑब्वियसली। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं Cl2 का। सो Cl इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करवाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो जब ये सब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमें मिलेगा 2Cl और कुछ ऐसा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ। सो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी जो एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज हम लेंगे तो दो का तो जब हम एवरेज लेते किसी दो सेम का, तो वो एवरेज इज इक्वल टू वही सेम वैल्यू के बराबर होता है। देयरफॉर हियर बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और लेंगे, जैसे O2 की बात कर सकते हैं या H2 की और Cl2 एक्सेट्रा, सब गैसियस फॉर्म में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।